हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अन्नपूर्णा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दोनों पार्ट को कंप्लीट किया है। सो दिस इज द वीडियो ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। जैसा कि आपको इतना पता है कि पास्ट मतलब जो बीत गया है। ठीक है, तो आप इसे समझेंगे कि जो पास्ट में कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, यानी कि पास्ट टाइम में काम का होना, यही हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसे मैं एक बार और क्लियर कर रही हूँ। जैसे इस सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में हमेशा आप कैसे समझेंगे, तो भूतकाल में काम जारी रहता है, यानी कि पास्ट काल में, यानी कि भूतकाल में काम अभी होते रहता है। ये नहीं कि खत्म नहीं हुआ है या फिर होने वाला नहीं है, काम जारी रहता है, मतलब काम हो रहा होता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज द रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस। सो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले फर्स्ट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस का रूल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हर टेंस में टोटल हम लोग 4 पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा 2 पार्ट है, यानी कि 4 पार्ट में हमें पढ़ते हैं, बट इसको एक क्लास में हम केवल 2 पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सो द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। आपको ये भी पता है कि अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, तो स्वीकारात्मक सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसका जो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है वो समझेंगे। तो अफर्मेटिव का सबसे सिंपल रूल है, क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, यू नो दैट व्हाट इज सब्जेक्ट। देन वाज वर्ड इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन है वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब हमेशा आईएनजी का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो इस वाक्य के अंत में, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसे क्लियर करेंगे। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा था। अब आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट, आपको पता है कि जिस एक सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वॉज वर्ड। अब देखिए कहाँ वॉज का हम यूज करेंगे और कहाँ वर का। तो वॉज का यूज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि आई, ही, सी, इट, इन सब के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। एंड यू, वी, दे, इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम वॉज का यूज करेंगे, एंड जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम वर्ब का यूज करेंगे। एंड ये भी आपको सिंपल मालूम है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा आईएनजी का यूज होता है। सो वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज ही वॉज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रहा था, या फिर वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो वह के लिए हमने सबसे पहले ही लिखा। देन अगर रहा था तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो जरूरी बॉय है। सो हमने यहाँ पे ही लिखा। देन वॉज और वर, इसमें से क्या यूज होगा, तो जब ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज द वॉज, मतलब ही के साथ हम वॉज का यूज कर दिए। फिर रीड है, ये रीड हमारा क्या है, वर्ब है। और आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का यूज होता है। तो रीड में हमने आईएनजी का यूज किया, तो यहाँ हो गया रीडिंग। ही वॉज रीडिंग द बुक। द बुक इज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो हमने पूरा इसे फ्रेम करके बनाया। ही वॉज रीडिंग द बुक, मतलब वह पुस्तक पढ़ रहा था। नेक्स्ट है वी वर डांसिंग। आपको बताया गया है कि जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वी का यूज करते, वर का यूज करेंगे। तो वी वर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे या फिर हम नाच रहे थे। देन है कृष्णा वॉज वीपिंग, कृष्णा रो रहा था। अब देखिए यहाँ जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसके साथ वॉज का यूज करेंगे, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम इसके साथ वर का यूज करेंगे। तो फिर अब नेगेटिव देखते हैं। ये तो था इतना अफर्मेटिव का। नेगेटिव का रूल क्या है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, तो इसमें सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब अंतर है, वो आप देख लेंगे। फर्स्ट है सब्जेक्ट, आपको पता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले। नेक्स्ट है वॉज वर्ड का यूज, ये भी पता है।
और वॉज वेयर के तुरंत बाद ही हम नॉट का यूज कर लेंगे। और आपको पता है कि नेगेटिव में हमेशा नॉट दिया ही रहेगा, तो नॉट का यूज हो जाएगा। और फिर वर्ब में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है ही वॉज रीडिंग द बुक, मतलब वह पुस्तक पढ़ रहा था। देन यहाँ है आई वॉज नॉट स्लीपिंग, यानी कि यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या होगा, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। तो यहाँ पे आई के साथ हमने बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मतलब वॉज के तुरंत बाद ही हमने क्या लगा दिया, नॉट का यूज कर दिया। नेक्स्ट है सी वॉज नॉट पीलिंग अनियन, मतलब वह क्या नहीं कर रही है, तो अनियन को नहीं छील रही है। तो यहाँ भी नॉट का यूज है, तो हमने सी के जस्ट बाद, यानी कि सी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट आंसर। आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, वॉज का यूज होगा। तो इसमें ऐसा है जो पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें जितने भी सेंटेंस में हम रूल फ्रेम करेंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, मतलब वॉज वर्ब का ही यूज होगा। सो यू, नेक्स्ट है यू वर नॉट डूइंग योर होमवर्क, मतलब वे अपना होमवर्क यहाँ पे दे रहेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। दे वर नॉट डूइंग योर होमवर्क, मतलब वे अपना होमवर्क नहीं लर्न कर रहे हैं। इसे और क्लियर मैं कर दे रही हूँ। दे वर नॉट डूइंग योर होमवर्क, उन्होंने अपना कार्य, सॉरी, वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी वे है और वे के जस्ट बाद क्या लगेगा, वर। क्यों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, यानी कि जब भी प्लूरल रहेगा तो हम वर का यूज करेंगे और वाज वर्ब का यूज करने के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे। एक बार और मैं इसे रिवाइज कर देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर ही लगेगा एंड वर्ब में ing लगेगा। नॉट और क्वेश्चन वाले वर्ड को आपको नेक्स्ट क्लास में फ्रेम करके बताया जाएगा। तब तक आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।